आपके घर में आपकी अलमीरा, आपका बेड, आपका सोफ़ा, आपका किचन के जो आपके यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं, वही नहीं आपका लेट बाथ या आपके उपयोग में आने वाली आपकी गाड़ी, वाहन वगैरह ही नहीं, आपके मोबाइल ही नहीं, इवन भगवान की मूर्ति भी नकारात्मक ऊर्जा से भरी हो सकती है। ओम हरि ओम। आज एक बहुत ही अद्भुत बात, बहुत ही अद्भुत घटना को लेकर के वीडियो बनाया जा रहा है। वैसे हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। शायद इसी बात को यह चीज़ पुष्ट करे, क्योंकि वैसे तो हमारे चैनल का नाम भी वही है कि मानो या न मानो, विचित्र किंतु सत्य। जी हाँ, एक ऐसी ही घटना से आपको वाबस्ता कराने आए हैं आज। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरु जी कृपा से अलग अलग प्रकार के कामों में सेवाएं हम देते रहते हैं। इसमें एक वास्तु निरीक्षण का भी होता है, वास्तु एनालिसिस भी किया जाता है। तो जब हम वास्तु एनालिसिस करते हैं तो घर में जाकर के वहाँ पे एनर्जी को चेक किया जाता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी कहाँ है, कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, कौन सी दिशा, कौन सा कोण कैसा है, वगैरह वगैरह। तो ऐसा ही एक अजीबोगरीब वाकया हमारे साथ आया। ऐसे कि सुना बहुत था, लेकिन कभी अनुभव में ऐसे नहीं आ पाया। क्योंकि क्या होता है, कई बार जैसे कुछ चीज़ें जो होती है, जो महसूस की जाती है, फील कर सकते हैं आप, लेकिन उसको आप सामने वाले को फील नहीं करा सकते। क्योंकि जो चेतना, जो ऊर्जा आपके पास है, वो संभव तो उसके पास हो ना हो, और हो तो उस पोटेंसी में हो ना हो, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और अपन जो व्यक्ति जो सिद्ध होते हैं, जो बहुत महासिद्ध पुरुष होते हैं, वो शायद ये कर भी ले, बाकी आम जन मानस के लिए असंभव है। तो आज का दौर जो है कलयुग है, और कलयुग को एक प्रकार से हम कह सकते हैं मशीनी युग। तो हर चीज़ को प्रूव करने की बात आती है, सिद्ध करें सिद्ध करें सिद्ध करें। सिद्ध करने की जब बात आती है तो हमें कहीं ना कहीं यंत्रों का, मशीनों का सहारा भी लेना पड़ता है। और आज के दौर में हर चीज़ यंत्रों द्वारा संभव है। यहाँ तक कि आवाज़ें, साउंड्स, अदृश्य शक्तियों का होना, उनकी उपस्थिति, उनकी एनर्जी को भी चेक कर लिया जाता है मशीनों के द्वारा। जी हाँ। तो ऐसे ही कुछ गुरु जी कृपा से हमारे पास भी कुछ यंत्र उपलब्ध है, जिनके माध्यम से हम ऊर्जाओं को चेक करते हैं। और वास्तु में इनका अच्छा खासा महत्व है। क्योंकि वास्तु में जो सामने दिख रहा है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ पर्दे के पीछे रहता है। दिशाओं को आप देख सकते हैं, कलर्स को देख सकते हैं, वहाँ रखे एलिमेंट्स को देख सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ दबी छुपी चीज़ें होती है जो हमें महसूस तो होती, बाकी दिखती नहीं है। और हम महसूस कर लेते हैं पर दिखा नहीं पाते हैं, किसी कारण से सामने वाले को सिद्ध नहीं हो पाता है, तो यकायक यकीन नहीं करता। जी हाँ। तो ऐसा ही एक वाकया हुआ, आप माने या न माने, पर यह घटना घटी है। इस वीडियो के दौरान कुछ जगह के कुछ क्लिप्स, वो कुछ शॉर्ट्स आपको बिल्कुल बाकायदा पुख्ता सबूत के तौर पे दिए जाएंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मशीन, ये एनर्जी की बता रही है कि वो क्या हुआ। दरअसल हुआ ये कि एक सज्जन का कॉल आया कि हमारे यहाँ वास्तु चेक करना है, आप आ सकते हैं क्या। गुरुजी की आज्ञा हुई, हम वहाँ गए वास्तु देखने के लिए। फिलहाल तो काफ़ी टलता रहा, बड़ी मुश्किल से उन्होंने पेमेंट भी कर दिया, सब कर दिया, बाकी टाइम नहीं एडजस्ट हो पा रहा था। कभी उनके यहाँ व्यवधान, कभी हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चन आ रही थी, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी घर के अंदर। तो ये सब होता है जब नेगेटिविटी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो वो ऐसे व्यक्ति को जो आपके यहाँ नकारात्मक ऊर्जा शोधन करने आ रहे हैं, चेक करने आ रहे हैं या हटाने आ रहे हैं, उनको दूर कर देती, उनको आने ही नहीं देती। मुश्किल, बहुत मुश्किल से ऐसा होता है, योग आता है। तो यह आया, गुरु जी कृपा से हम गए, वह चेक कराया गुरु जी ने, हमने सब देखा, पूरे घर की नेगेटिविटी चेक करी, जगह जगह जा कर के, मतलब अलमीरा, कांच, पलंग वगैरह वगैरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा, पूरा घर। अब पूरा घर चेक करने के बाद कहीं सब दो नेगेटिव ऊर्जा तो आ रही थी, पर उसके अंदर जो सबसे बड़ी जो रहस्यमय बात थी कि उनके यहाँ देवस्थान, जो मंदिर था, उस मंदिर में एक मूर्ति थी जिसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। जी हाँ। आप बड़ा ताज्जुब करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। इसलिए मैंने कहा कि मानो या न मानो, विचित्र किंतु सत्य। मंदिर में उस मूर्ति में जो नेगेटिव एनर्जी थी,
उस नेगेटिव एनर्जी के कारण पिछले 5-7 साल में पूरा परिवार जो है शिखर से शून्य पे आ चुका था, बिल्कुल नीचे बदहाली में, मतलब बहुत ज़्यादा रुइंड हो गए, पूरे तरह से बोलते हैं बर्बाद हो गए, नी सड़क पे आ गए या बहुत ज़्यादा मुश्किलों में फंस गए, कर्जे हो गए, स्वास्थ्य की हानि, एक घर में एक व्यक्ति से कई लोगों की हानि, एक से ठीक हो रहा है दूसरा जा रहा है, दूसरा ठीक हो रहा है पहला हो रहा है, ऐसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलते रहा और हैरान परेशान कि क्या करे क्या नहीं करे। अच्छा, इन सब में हुआ ये कि जब तलाश की गई, बातें हुई, सब हुआ, तो ये पता चला कि वो मूर्ति किसी ने उनको गिफ्ट की थी। अब आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, मूर्ति गिफ्ट की थी। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको बता दें कि वो मूर्ति भी किसकी थी, माँ लक्ष्मी की, माता लक्ष्मी की मूर्ति वो थी जिसके अंदर वो एनर्जी आ रही थी। अब माता लक्ष्मी तो किसी का बुरा करेगी नहीं, पहली सोच तो यही आती है, भगवान किसका बुरा करते, भगवान किसी का बुरा नहीं करते। पर ऐसा क्यों हुआ, नेगेटिव एनर्जी क्यों आई? हालांकि इसके बारे में पढ़ा था, सुना था, बाकी अनुभव जिसको बोलते हैं वो बहुत बड़ा होता है। अनुभव की कसौटी में जब कोई चीज़ उतर जाती है तो उसका एक अलग महत्व होता है। गुरु जी से भी चर्चा की, उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि मूर्ति जो होती है, मूर्ति मतलब एक आकार है, रूप रंग है, लेकिन उसके अंदर जिस चीज़ की मूर्ति बनी है, समझ लो वो काष्ठ की है, लकड़ी की है, पाषाण की, पत्थर की है, धातु की है। तो इस प्रकार से जिस चीज़ की मूर्ति वो बनी हुई है, उस धातु, उस पाषाण, उस काष्ठ का इतिहास क्या है, वो कहाँ से आई है, वो पत्थर कहाँ का है, वो लकड़ी कहाँ की है, और साथ ही साथ उस धातु का क्या है, उसे किसने बनाया, उसके पीछे क्या क्या नेगेटिव एनर्जी है। तो ये सब चीज़ें निर्भर करती है मूर्ति के समय। तो कई बार जो होता है, जैसे कोई झाड़ की लकड़ी से काष्ठ बनाओ, झाड़ पे कुछ गलत चीज़ों को बिठा रखा हो, कोई शक्तियाँ उतार रखी हो या कुछ हो, या वहाँ किसी ने सुसाइड करा हो, या वहाँ कुछ गलत हुआ और वो झाड़ पे एनर्जी बैठी हुई हो, उसी झाड़ की लकड़ी हो, या कोई पत्थर हो जहाँ से लिया हो, उस शिला पे कुछ हुआ हो, या फिर कई बार धातु जो ली जाती है, बनाई जाती है, जैसे किसी ने कुछ गला के बनाई तो धातु में, या जो कारागिर है जो बना रहे हैं, वो जो जिस मशीन वगैरह या जिस जगह हो रहे हैं वहाँ कुछ उस कारखाने में, ऐसी कई बातें होती है, ऐसे कई घटक होते हैं जहाँ से मूर्ति अपना आकार लेते हुए गुजरती है। उस सफर में कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मकता होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई मूर्ति कोई गिफ्ट करे या घर में लाते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो जो उसको तापन किया, तपाया, धातु को गरम करा, ठोका, पीटा, कुछ उसमें उसको मतलब उसको किसी प्रकार की प्रोसेस से गुजारा, जो भी प्रोसेस उसकी होती है, मारन, ताड़न, उद्दीपन, शोधन, ये अलग अलग प्रोसेस होती है मूर्ति को बनाते समय। तो उन सबके तापों को दूर करने के लिए, और उसमें उस विशेष शक्ति के प्राण शक्ति उसमें आ जाए, वो मूर्ति में दैवत्व आ जाए, इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा की जाती है संकल्प द्वारा, विधि विधान के साथ। और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है मूर्ति की, तब जाकर के मूर्ति चैतन्य होती है, उसमें देवत्व आता है। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब मूर्ति एक पात्र होती है, एक बर्तन या एक वस्तु मात्र होती है। जी हाँ, ऐसा ही होता है। और इसीलिए कई बार प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी हुई मूर्ति में कुछ नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। तो जो नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है वह तकलीफ देती है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात एक और है कि यहाँ गिफ्ट की गई थी, तो ध्यान रहे हम सब कहीं न कहीं अपनी वासनाओं के, अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन है, कहीं ईर्ष्या है, कहीं जलापा है, कहीं कुछ बुराइयां है, कहीं कोई द्वेष है। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति एक तो सामने आके झगड़ा करता है, लड़ लेता है, विवाद कर लेता है, उठापटक करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने नहीं बोलते हैं, मुंह पे नहीं बोलते हैं, पर वो कुछ हरकत करते हैं, कुछ करतूत करते हैं। कई बार कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी को प्लांट भी करते हैं। जी हाँ, उसमें नेगेटिव, जैसे हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो देवत्व उतारते हैं, प्राण डालते हैं, भगवान की, ईश्वर की शक्ति, जो प्राण होते हैं वो उसमें विराजमान होते हैं, पर उसकी जगह नकारात्मक ऊर्जा को उसमें स्थापित कर देते हैं। यद्यपि मूर्ति दिखती देवी देवता की है, अच्छी दिखती है, आकर्षक होती है, हो सकता है वो सोने की हो, चांदी की हो, तांबे पीतल की हो। कई बार सोने की मूर्ति है साहब, बहुत सुंदर मूर्ति है, तो अपन एक लोभ में आते हैं, सोना बहुत कीमती चीज़ आ गई, चांदी कीमती चीज़ आ गई। इवन कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई गड्ढा खोदा,
कहीं कुछ गए, कहीं कुछ खजाना मिला, कहीं कुछ मिला, उसमें एक मूर्ति आ गई। वो मूर्ति जो है वो किसी प्रकार से खंडित है या उसमें नकारात्मक ऊर्जा है और वो ऊर्जा उस मूर्ति के अंदर है और वो आपको मिल गई, तो आपका दायित्व है कि पहले आप उसको अच्छे से क्रॉस चेक करें कि कहीं नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं, और यदि है तो क्या उसको पॉजिटिव किया जा सकता है, क्या वो उसको काम में लिया जा सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है, या सिर्फ लोभवश लालचवश की सोने की है, चांदी की है, या कई बार अंधश्रद्धा में श्रद्धा तो है, अरे भगवान मिल गए, भगवान मिल गए, उनकी स्थापना करो, उनकी पूजा करो, पाठ करो, इत्यादि इत्यादि। ये सब चीज़ें होती है। कई बार कुछ खुदाई में ऐसी मूर्तियाँ, कई बार क्या होता है जैसे कोई मूर्ति खंडित हो गई तो उसको दफन कर दिया, जमीन में गाड़ दिया या नदी में प्रवाहित कर दिया और नदी में बाढ़ के साथ बह के आ गई, जमीन में दब गई। तो ऐसी कोई मूर्तियाँ मिल जाती तो हम लोग बड़े खुश होते हैं, भगवान मिल गए, भगवान मिल गए, मंदिर बनाओ, ये करो। तो मंदिर बनाना चाहिए, भगवान मिलना भी चाहिए, क्योंकि उसको चेक करना, उसको क्रॉस चेक करना अत्यंत आवश्यक है कि वो नकारात्मक है या सकारात्मक है। अगर नकारात्मक है तो उस मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती जब तक कि उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसमें नहीं निकल जाए। मूर्ति का विरोध नहीं है, फिर बता रहा हूँ, देवता का विरोध नहीं है, नास्तिकता नहीं है, पर ऊर्जा जो उसमें विद्यमान है उसको चेक करने का दायित्व हमारा है। अन्यथा उस मूर्ति के संपर्क में आने वाले सभी लोग जो उसकी पूजा करेंगे, जो उसके पास आएंगे या जो उसके यहाँ रहेगी या जिस जगह वो रहेगी, उस जगह का वातावरण धीरे 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 नकारात्मक होते जाएगा और उसके कारण लोग हैरान परेशान होंगे। और बात ऐसी है कि उस पे किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान पे कौन आक्षेप लेगा, भगवान पे कौन शंका करेगा, और मूर्ति पे, और मूर्ति को शंका करने वाला मतलब उसको नास्तिक, उसको जो है धर्म विरोधी बताया जाएगा, उसका विरोध किया जाएगा, सब लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ऐसी घटनाएं घट जाती है। तो ये तो चीज़ें होती है, इन सब को लेकर के ही ये वीडियो बनाया जा रहा है कि चूंकि ये अनुभव में आया है तो ये कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे घर में भी कई बार ऐसा हो जाता है किसी कारण से, जो कि चीज़ें आ जाती है और फिर हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो जी हाँ, आपके घर में आपकी अलमीरा, आपका बेड, आपका सोफ़ा, आपका किचन के जो आपके यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन है, वही नहीं, आपका लेट बाथ या आपकी उपयोग में आने वाली आपके गाड़ी वाहन वगैरह ही नहीं, आपके मोबाइल ही नहीं, इवन भगवान की मूर्ति भी नकारात्मक ऊर्जा से भरी हो सकती है। और कोई विशेष जब गिफ्ट देता है तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई बोलता नहीं, बताता नहीं, बाकी किसके मन में क्या है कौन जानता है। तो ऐसे समय हमारा दायित्व बन जाता है कि या तो मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा करवाएं, लेकिन पहले एनर्जी चेक कर ले उसकी, उसके बाद। अब आप बताएं कि एनर्जी चेक कैसे करना है, तो मैं सबसे बड़ी बात, कोई मूर्ति अगर बरकत की है, पढ़ने वाली है, तो पुराने ज़माने में हम जो सुनते आए वो थे कि चावल के डब्बे में भर के रख दो, मूर्ति को ढाक दो, चावल भर दो आधा चावल का, उसमें निशान लगा दो, 2-3 दिन 8 दिन उसको रखो और देखो चावल बढ़ते हैं कि जो निशान लगाया उस तरफ चावल बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं, मतलब बरकत की है, फलीफूल होने वाली, समृद्धि वाली है। अगर चावल घट रहे हैं मतलब वो नुकसानकारक है, नकारात्मक है। और अगर चावल यथावत है मतलब न न्यूट्रल है, न पॉजिटिव न नेगेटिव। एक तो ये पारंपरिक तरीका, ट्रेडिशनल तरीका हो गया मूर्ति का। और दूसरा होता है एनर्जी चेकिंग करना, एनर्जी एनालिसिस करना। तो वो आप चाहे तो किसी वास्तुविद से करवा सकते हैं, जिसके बाद वो यंत्र हो जो ऑरा एक चेक करते हैं, जो एनर्जी चेक करते हैं, उनसे करवा सकते हैं। आप चाहे तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो ऑनलाइन भी हो जाता है, फोटो से भी हो जाता है, पर जो मूर्ति प्रत्यक्ष चेक करे उसका आनंद उसका महत्व अलग है, उसकी गुणवत्ता अलग है। पर फोटो से भी वैसे बहुत कुछ इसकी चीज़ें मालूम पड़ जाती है। तो इस प्रकार से उस ऊर्जा को आप चेक कर सकते हैं। तो किसी की दी हुई गिफ्ट में मूर्ति, किसी का दिए हुए फोटो या किसी की दी हुई चीज़ों को लेने से पहले 4 बार सोचें। और अगर दे जाते हैं, जैसे शादी विवाह प्रसंग में कोई दे गया, आपको मालूम पड़ा ही नहीं, गिफ्ट आ गया, तो उसको खोल करके उसकी एनर्जी को समझना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा कोई एक चीज़ ऐसी आती है जो पूरे घर को बर्बाद कर जाती है। अब तक आपने सिर्फ हॉरर फिल्म देखी होगी, जैसे दिखाओ गुड्डा आ गया, गुड़िया आ गई, कोई घड़ी है, कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी। लेकिन यहाँ मूर्ति की बात है, मूर्ति में भी वो चीज़ें प्लांट की जा सकती है, मूर्ति भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए जिस प्रकार बाकी चीज़ें होती है, और वास्तु का मतलब ये है कि जिस वस्तु या को आप वापर रहे हैं, या जिस जगह आपका वास्तव है, वहाँ जो जो भी चीज़ें हैं, चल है, अचल है, स्थिर है, जो भी है जड़ चेतन, उन सब के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा का शोधन करना, उस नकारात्मक ऊर्जा को वहाँ से बाहर निकालना और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव करना। जब ये हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपका वास्तु चैतन्य होता है। जब चैतन्य वास्तु होता है तो आपको लाभ ही लाभ होता है। अब छोटी सी बात चैतन्य वास्तु
जी हाँ, चैतन्य वास्तु ये बहुत अच्छा शब्द है। सिद्ध वास्तु, चैतन्य वास्तु। चैतन्य वास्तु क्या लाभ देता है? क्या होता है चैतन्य वास्तु में? इसके भी लक्षण समझ लीजिए आप, और क्या नहीं होता है उसके भी समझ लीजिए, ताकि अगर आप अपने आप में सोचें, चिंतन करें और महसूस करें कि ये सब चीज़ें आपका हो रही है, तो यकीनन आपका वास्तु कैसा है आप खुद क्रॉस चेक कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ लग रहा है कि नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है कि चेक करवाना चाहिए, तो आप संपर्क कर सकते हैं। चैतन्य वास्तु में क्या होता है, उस वास्तु में सबसे पहली बात होता है आनंद। वहाँ के लोग बड़े खुश रहते हैं। मूड जो है उनका, जो जो मन होता है वो बार बार भटकता है, विचलित होता नहीं, आनंद में रहते हैं। उस वास्तु में एक हल्की सी महक रहती, खुशबू रहती, धूप बत्ती की, अगरबत्ती की कोई खुशबू जो आप लगाते हो, परफ्यूम की हल्की हल्की खुशबू बनी रहती है, सौंधी सौंधी महक। तीसरी, वहाँ दम नहीं घुटता, वहाँ घबराहट नहीं होती, बेचैनी नहीं होती। चौथा, वहाँ प्रकाश होता है बराबर मात्रा में, हवा होती है। दिन के दौरान लाइट कम लगाना पड़ती है वहाँ पे, जब शाम होती है, अंधेरा होता तभी लाइट का उपयोग करना पड़ता है। हवा अच्छी, प्रकाश अच्छा होता है, घुटन नहीं होती है। वहाँ वास्तु के अंदर दीवारों में सीलन नहीं आती, जो पानी रिश्ता, जो पपड़े आ जाते हैं, सीलन आती है, वो सीलन नहीं आती। वहाँ के जो नल टोटियाँ होती है वो रीछते नहीं, मतलब नल बंद करो फिर भी कतरा कतरा पानी गिर रहा है, मतलब पानी का अपव्यय नहीं होता। और जहाँ पानी का अपव्यय नहीं होता वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी रहती है। लक्ष्मी रहेगी मतलब साक्षात शक्ति का वास है, तो वहाँ पे निश्चित और वास्तु चैतन्य होगा। उस वास्तु में सबसे और अच्छी बात यह रहेगी कि जो वहाँ लोग रहते हैं, जो भी रहते हैं, जो सदस्य हैं, उन सबके विचारों में समानता होगी। मतभेद हो सकते हैं लेकिन बहुत कम होंगे, और मतभेद होने के बावजूद भी वाद विवाद कम होंगे, झगड़े लड़ाई कम होंगे, चिक चिक कम होगी। मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिक बनने लग जाती सभी लोगों की, और एक दूसरे को लेके चलते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं। संभव तो वहाँ पे भोजन भी दिन में एक बार तो भी सब साथ बैठ के भोजन करते हैं और आनंद से रहते हैं। और बीमारी वहाँ नहीं ज़्यादा आती, वहाँ दुख रोग नहीं आते हैं, आनंद होता है, समृद्धि होती है। वहाँ लक्ष्मी होती है, अलक्ष्मी नहीं। लक्ष्मी होने से क्या होता है कि आरोग्य, धन धान्य, समृद्धि, लोगों के हाथ धुलते, भोजन करते, चाय पानी करते, लोग आते जाते हैं। वहाँ बागीचा रहता है, शमशान नहीं रहता, कोई आ ही नहीं रहा है, कि कोई आया ही नहीं, सुनसान पड़ा हुआ है। कोई लोग आते जाते रहता है, चाय नाश्ता होते रहता है, लोगों की आवाजाही लगी रहती है, और प्रसन्नता का, आनंद का माहौल होता है। मांगलिक कार्य होते हैं, पूजा पाठ होम हवन होते रहते हैं, ऐसे वहाँ पे प्रसंग आते रहते हैं और अच्छे काम होते हैं, अच्छी चीज़ें होती है। वहाँ के विचार लोगों के शुद्ध होते हैं, वो लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, अच्छे अवसर आते हैं, अच्छे अवसरों को कैश करते हैं, तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और धीरे 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 उनकी प्रोग्रेस होती रहती है। तो इस प्रकार से वास्तु जब चैतन्य होता है तो सुख, समृद्धि, आनंद और स्वास्थ्य, यह सब मिलता है, धन धान्य मिलता है। और ठीक इसका विपरीत जब वास्तु चैतन्य नहीं होता है, जिस कोने से, जिस जगह से वास्तु डिस्टर्ब रहता है, उस प्रकार से वास्तु का जो नकारात्मक प्रभाव उस व्यक्ति पे, उस परिवार में पड़ता है। कोई लंबी बीमारी या सब कुछ नॉर्मल रिपोर्ट, डॉक्टर की नॉर्मल आ रही, बाकी व्यक्ति परेशान है, हैरान है, कर्जे बढ़ रहे हैं, कर्जे उतर नहीं रहे, नई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, अवसर नहीं आ रहे, कैश फ्लो रुका हुआ है, पैसे का आवागमन जो है रुक गया है, कहीं ना कहीं नल बह रहा है, कहीं ना कहीं दीवार सितांग आ रही है, सीलन आ रही है, बच्चे सुन नहीं रहे, बड़े बूढ़े बच्चों के जनरेशन गैप में जो है, जो विचारों में बदलाव बहुत ज़्यादा आ रहा है। हर व्यक्ति अपने अपनी बात करना चाह रहा है, गलत कोई भी नहीं, सब सही है, लेकिन एक जगह समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बच्चों की शादी विवाह नहीं हो रही है, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, अक्सर जो है घर में कलह बनी रहती है, और अक्सर जो है लोग गुस्से में घर से बाहर निकल जाते हैं, लेट नाइट आते हैं, सो नहीं पाते हैं, बड़ा भोजन नहीं करते, भोजन करते वक्त अक्सर भोजन में बाल आता है, ये भी उसके एक लक्षण है। तो इस प्रकार से, या कुछ कचरा या कंकर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं भोजन करने बैठे कुछ तो ऐसा होता है कि अरुचि हो जाए, या भोजन में स्वाद नहीं आ रहा है। कई बार बहुत अच्छा स्वाद आता है, स्वाद ही नहीं आता, इच्छा नहीं होती खाने की। कई बार कोई गंदी सी स्मेल आती है, जबकि कुछ हुआ ही नहीं फिर भी।
तो इस प्रकार से कभी कभी अज्ञात भय लगता है, डर लगता है, नहीं मालूम क्यों लग रहा है, या पूजा करने बैठे या कुछ करने बैठे लगता है कोई पीछे खड़ा हुआ है, कोई ऐसा साया है। कई बार पूजा करने बैठे, कहीं कुछ बैठे तो बहुत आंसू आ रहे हैं, रोना आ रहा है, या उबासी आ रही है, शरीर भारी भारी हो रहा है। तो इस प्रकार के जो वजन है नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण है, तो ये होते हैं। तो यदि ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो आप निश्चित किसी वास्तुविद को दिखाइए, जानकार को दिखाइए, जो अच्छे से वास्तु चेक कर सके, एनर्जी चेक कर सके, यंत्रों के माध्यम से कर सके, और उसके बाद फिर उसका जो उपाय बताते हैं उनका उपाय को आप फॉलो कीजिए, निश्चित तौर पर लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप चाहते हैं आपका वास्तु चेक कराना तो आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, नक्शे पे से भी करा सकते हैं, फोटोग्राफ से भी करा सकते हैं, और ऑफलाइन भी करा सकते हैं। ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट होता है, ऑनलाइन बेटर होता है, थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, लेकिन ऑफलाइन बेस्ट रहता है, और ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं इस प्रकार से। और आपको जब वास्तु चेक कराते हैं तो कुछ टिप्स दी जाती है, जिससे धीरे धीरे वास्तु का जो है एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाता है। साथ साथ हम जो है एक ऐसा यंत्र प्रोवाइड कराते हैं, एक ऐसे जैसे क्या होता है कि जहाँ वास्तु में डैमेजेस होते हैं, डिस्टर्ब होता है, उसको एक एक पूजा होती है, पद्धति होती है, जिसको करने से आप जो है अपने वास्तु को बैलेंस कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, नेगेटिव को घटा सकते हैं, और धीरे धीरे डे बाय डे वो चीज़ें रेगुलर होने लग जाती है। और वो पूजा या वो जो पद्धति है, जो जो विधि है, वो मात्र 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट आपको रेगुलर देना है रूटीन लाइफ का, और उसके बाद आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। उससे आपका जो यूनिवर्स से आपकी जो है कनेक्शन जुड़ जाएगा, और जो आप चाहते हैं वो सब मिलेगा। चाहे आपका आपका पद हो, मान हो, धन हो, सम्मान हो, कीर्ति हो, ऐश्वर्य हो, संतान हो, जीवन साथी हो, घर की जो सुख शांति समृद्धि, सब 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 आरोग्य आदि सब मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा कुछ करना, या आपको ऐसी कोई समस्या है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं वो जगह, वो घर जहाँ ये सब घटना घटी, कैसे घटी। हम आ चुके हैं उस स्थान पे जहाँ हमें बुलाया गया था। कुछ मर्यादाओं के चलते, कुछ चीज़ों के चलते, कुछ चीज़ों को हम गुप्त रख रहे हैं, जैसे उनका नाम, पता, जो व्यक्ति है, हालांकि वो सब है। हम डायरेक्ट आपको उस घर का छोटा सा वास्तु का व्यू बता रहे हैं कि कहाँ का नेगेटिव एनर्जी चेक करी थी, और हम उसके बाद सीधे आते हैं उस स्थान पे जहाँ भगवान की मूर्ति की नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी चेक की गई थी। उस देवस्थान में अलग अलग फोटो थे, मूर्तियाँ थी, लड्डू गोपाल की मूर्ति थी, श्याम बाबा की मूर्ति फोटो थी, कान्हा की थी, माता जी की थी, शंख थे, घंटी थे, सब कुछ थे वहाँ पे। उन सब की एनर्जी पॉजिटिव आ रही थी। हाँ, शंख जो है, जो जल के स्थान पे जो अग्नि को रखा, या अग्नि के साथ जल रखा, जब वो जो डायरेक्शन या जो उनका जो एलिमेंट चेंज हुआ, उसमें नेगेटिविटी जरूर आई थी, लेकिन जब उसको चेंज करा तो वो पॉजिटिव हो गया था। उसी प्रकार माता जी का एक सिंहासन था, मूर्ति, उसमें विराजमान थी। तो हमने उस सिंहासन को भी थोड़ा सा कुछ विधि करी, कुछ क्रिया करी, वैदिक योगिक क्रिया जो हम करते हैं गुरु जी कृपा से, वो क्रिया की, तो जो सिंहासन की जो नेगेटिव एनर्जी थी वो पॉजिटिव हो गई। जी हाँ। और उसमें उन्होंने जैसे कि 5-7 साल हो गए, तो वो जब लक्ष्मी पूजन करते थे तो कुछ जैसे हम घर में दिवाली को एक सिक्का ला के रखते चांदी का भगवती के सामने, तो वो बाकायदा बड़े शिद्दत से, जोश से, मतलब पूजा करते रहे, और हर साल सिक्के, तो 4-5 सिक्के भी चांदी के रखे थे उस मूर्ति के साथ में। वो मूर्ति के साथ रखे सिक्कों में भी नेगेटिव एनर्जी आ रही थी। हमने सिक्कों पे भी क्रिया की, सिक्कों की भी नेगेटिविटी निकाल के बाहर कर दी, यहाँ की नेगेटिविटी निकाल के बाहर कर दी, लेकिन उस मूर्ति की नेगेटिव एनर्जी बाहर नहीं निकल पा रही थी। इसका मतलब ये था कि वो जो एनर्जी थी वो प्लांट की गई थी, क्योंकि एनर्जी अगर इन जनरल होती, इनबिल्ट होती, तो कहीं ना कहीं वो निकल जाती, वो टेम्परेरी होती। जैसे सिक्कों की निकल गई, सियाहत की निकल गई, तो टेम्परेरी एनर्जी निकल गई। लेकिन जो इनबिल्ट होती है, बोलते हैं जो कुछ किसी को रोपित किया गया और जिसको प्लांट किया और जिसको मतलब वहाँ नरिश किया, उसको रखा है, उसको मुद्दाम उसको वहाँ पहुँचाया गया है किसी चीज़ को, तो वो निकलना मुश्किल था। तो इसलिए उस मूर्ति को फिर हमने जल में प्रवाहित करवा दिया, उनको उसी तुरंत कहा, और नेक्स्ट डे ही वो चले गए, और बहते पानी में महानदी के अंदर उसको प्रवाहित कराया कि भगवती, और उनसे क्षमा प्रार्थना करके उनको रवाना करवाया। उसके बाद करके शांति पूजा पाठ का कहा गया, शुद्धि का कहा गया, वो प्रवाहित करके आया। उसके बाद वो काफ़ी रिलीफ हुआ, हल्का लगा है। तो इस प्रकार से कोई मूर्ति भी, एक मूर्ति भी आपके लिए विष का काम कर सकती है, क्योंकि उसमें मूर्ति सिर्फ आकार प्रकार से मूर्ति है, उसमें उपलब्ध जो ऊर्जा है, जो 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 उसमें ऊर्जा है वो नेगेटिव है, इसलिए वो नुकसान कर रही है।
तो इसलिए किसी भी चीज़ को जो है चेक करवाएं। कई बार शंख घर में होते हैं टूटे हुए हैं, घंटी टूटी है या मूर्ति का खंडित हो जाती है तो वो टूटी फूटी मूर्ति रहती है, फोटो रहते हैं तो उससे भी नेगेटिव एनर्जी होती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना जरूरी है। वो इक्विपमेंट से चेक किया जा सकता है, जैसे कि अभी आप वीडियो में देखेंगे आपके सामने आएगा कि पहले मूर्ति को चेक किया गया, फिर सियाहन को चेक किया गया, फिर चांदी के सिक्के चेक किए गए, चांदी के सिक्कों को पॉजिटिव किया, सियाहन को पॉजिटिव किया, बट मूर्ति स्टील वाज नेगेटिव, मतलब मूर्ति फिर भी नेगेटिव रही। उसके बाद घर के बाकी देवी देवताओं को चेक किया और सब पॉजिटिव रहे। ये बहुत ही अद्भुत, विचित्र किंतु सत्य वाली बात है। और गौरतलब ये है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है या हो रहा होगा। तो हमारे जितने देखने वाले, हमारे जितने चाहने वाले, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उन सब से गुजारिश है कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि कोई व्यक्ति कहीं कोई इसी प्रकार से अगर परेशान हो रहा हो तो उसे उसकी परेशानी का हल मिल जाए, कि कहीं उसके घर में भी कोई ऐसी परेशानी तो नहीं जिसे वो समझ नहीं पा रहा हो और परेशान झेलता रहा हो सालों साल, और चूंकि बाकी सब करा लिया और मूर्ति ही रह गई जो कि नेगेटिव रही और उसको ध्यान नहीं दे पाया, सिर्फ इसलिए कि भगवान पे कौन शंका करेगा, बोलते जैसे पुलिस पे कौन शंका करेगा, रक्षक पे कौन शंका करेगा। तो कई बार चिराग तले अंधेरा होता है, कई बार कहीं चीज़ हमारे आसपास होती नजर नहीं आती और हम हैरान परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा किसी और के साथ ना हो, ये हम चाह रहे हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि आप हो सके इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं, ताकि अधिकांश लोगों तक ये बात पहुंच सके, इसे वायरल हो सके और लोगों का भला हो सके। तो लोगों के हित में ये आपसे एक गुजारिश है। तो चलिए अभी ये दिखाते हैं सारे वीडियो और अब हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अच्छे से वीडियो के साथ, अच्छे से सब्जेक्ट टॉपिक के साथ। लेकिन हाँ, यदि आपको वास्तु विश्लेषण कराना हो, ओरा चेकिंग कराना हो, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु से स्थान, किसी भी चीज़ का ओरा, किसी भी चीज़ की नेगेटिव पॉजिटिविटी अगर आपको चेक कराना हो, कई व्यक्ति कोई नेगेटिव जा रहा हो, कोई वस्तु, कोई गाड़ी, कोई वाहन, कोई मकान, कुछ भी जिसको लग रहा हो कि इसको लेने के बाद या इसको यूज़ करने के बाद या इसके संपर्क में आने के बाद या कुछ घटना के बाद हमारे जीवन में कोई उथल पुथल हो गई है, तो आप यकीनन संपर्क कर सकते हैं। गुरु जी कृपा से गुरु जी करवाएंगे और आपका काम सिद्ध होगा और कहीं ना कहीं आप जो जो संघर्ष कर रहे हैं उससे बाहर आएंगे। शादी के लिए लड़के लड़की देख रहे हैं, पत्रिका मिला रहे हैं, फोटो मिला रहे हैं, उसमें भी आप नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी चेक कर सकते हैं। उसको भी देख सकते हैं कहाँ किस हद तक दोनों एक दूसरे के लिए है, या कहीं अच्छा रिश्ता है, या उनका परिवार, या जो भी कुछ आपको लग रहा है। कई बार क्या होता है कि पर्दे के पीछे की चीज़ दिख नहीं पाती और फिर हम पछताते हैं काम होने के बाद। या कोई मकान लेने जा रहे हैं, कोई दुकान लेने जा रहे हैं, कोई चीज़ है, कोई प्लाट है, तो उसका नक्शा चेक करा सकते हैं, उसका फोटो चेक करा सकते हैं, कुछ आप जो है चेक करवा सकते हैं। कुछ भी हो तो एक कॉल करें, व्हाट्सएप करें, संपर्क करें, हो सकता है कहीं आपका रास्ता खुल जाए। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ओम हरिओम। डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले द प्रॉब्लम सॉल्वर। मानो या न मानो, विचित्र किंतु सत्य में आपके साथ। धन्यवाद। साउथ ईस्ट कॉर्नर है, अगले कोने जहाँ पानी की व्यवस्था कर रखी है, इसलिए इतनी गाड़ी बाकी अभी है। ये देखिए आप, ये आपका डिश टीवी का एंटीना है, ठीक है। ये क्या आइटम है? इलेक्ट्रिक आइटम है। क्या आइटम है ये? इलेक्ट्रिक। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए अभी ये पॉजिटिव आ रहा है, दिख रहा है? जो चीज़ पॉजिटिव है, जो जहाँ होना चाहिए वहाँ रहेगी तो पॉजिटिव आएगी, और जो जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं रहेगी तो नेगेटिव आएगी। देख रहे हैं आप? बाबा महाकाल की फोटो है ना, दिख रहा है? दिख रही है एनर्जी आपको? ये भगवान की जो एनर्जी पॉजिटिव होती है, देखो फोटो है तो बाकी नेगेटिव जा रहा है क्या? देखो आप, देखो है ना, पूरी खुल रही है और ये ओम ऊपर बिल्कुल उसको पॉजिटिव आएगा, बेफिक्र रहो। भगवान की इतनी फोटो होती है, अभी मोबाइल देख लो आपके यहाँ। हाँ, डरावना हो, भूत का हो, प्रेत का हो, तो वहाँ नेगेटिव आता है। देखो ये पूरा खुल गया वो। फोटो हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि क्या होता है बेटा, फोटो इसलिए पॉजिटिव आते हैं मनुष्यों के जो जिंदा रहते हैं, कोई मर जाते हैं उनको फोटो नेगेटिव आते हैं। ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि नॉर्थ में है, ये पूरा ब्लैक कलर का बड़ा सा है। ये नेगेटिव आ रहा था भैया, फोटो में भैया के ये आए।
क्योंकि आप सब अभी हो ये सेफ्टी टैंक का रिक्वायरमेंट है, ये सही है क्या? तुलसी का ठीक है। ये पॉजिटिव तुलसी बदला हो ये जो पंदर में पिंडर के बाद ये जो आपका आ रहा है ना ग्रह प्रस्ताव, ये देखो कितना नेगेटिव आ रहा है। भगवान को देख लो के कहाँ रखना है भगवान। पॉजिटिव आ रहा है पूरे भगवान देखो, ये ऊपर ये पॉजिटिव आ रहा है, देखना। अब ये यहाँ देखो, यहाँ कैसे आता है आपका, हाँ जी। ये पॉजिटिव आया, देखना मैंने यहाँ ये दिख रहा है पॉजिटिव हाँ। आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पानी की जगह है, इसलिए पानी रखा है। यहाँ चाहिए चूल्हा, यहाँ पानी रख दिया, ये लो बस। मतलब मैं कुछ बोल ही रहा हूँ, तो खुद मशीन बोल रही है। देखो आप ईश्वर के यहाँ पॉजिटिव आएगा कि सब मूर्तियाँ है सब मूर्तियाँ बोलती है, भगवान के यहाँ पॉजिटिव आता है। ये वाली मूर्ति इनको कोई ने दान कर दी है, कौन सी बात है कि ये सही है कि ये भगवान सही है। देखो तो मतलब ये तो नहीं दिक्कत दे रही। नहीं, ये दिक्कत दे रही है आ रही। ये जब कहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है तो चीज चलती है। ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है कि दिख रहा है? आप लोग देख रहे हो कि देख रहे हो? देख लो। ठीक है। अब ये लड्डू गोपाल, ये घर के आपके है ना पुराने? हाँ, ये घर के हैं। ये देखो दिख रहा है, चेंज दिख रहा है। ये शब्द देखो, ये भोले बाबा देखो, दिख रहा है। ये माँ भगवती देखो, दिख रही है। और यहाँ पे आके ये पीछे वाली फोटो भी गलत है क्या? लक्ष्मी जी की सिर्फ मूर्ति पर ये मंदिर में रखवा नहीं, यही गलत है, या तो किसी ने गलत दे दी आपको। हाँ, गलत दे, जब इससे परेशान हो रहा है, गलत उद्देश्य दे दिया। हाँ, गलत उद्देश्य दिए, जब इससे परेशान हो रहा है। कोई विशेष कारण से दी, ऐसे दे दी, ये सही। अब किसी के मन में क्या है, कोई अपन में क्या है। नहीं आप देखो तो भगवान नेगेटिव कभी आते ही नहीं। आते हैं क्या? बताओ मैं। भगवान का फोटो नेगेटिव नहीं आ रहा है, ओम नेगेटिव नहीं आ रहा, तो मूर्ति के नेगेटिव क्यों आ रही है? समझना मेरी बात को। अब देखो ये माता जी आपके कौन? हाँ मम्मी। अब ये गुजर चुकी है ना, अब इनकी फोटो आके देखो आप, देखो दिख रहा है। जो गुजर जाते हैं, जो डेथ हो जाती है, उनके आगे नेगेटिव एनर्जी आती है। आपके सामने उदाहरण, आपके फोटो देखिए ऊपर अपन ने कैसे पॉजिटिव सब कैसे, क्योंकि आप सब अभी जिंदा हो, लाइव हो। ये चीज है। घुमा प्लेट को इधर, हाँ ऐसे खड़े ना है, जब बोल को हटा दो। बताओ भगवती क्या स्थिति है, ये देख लो। ये उठाओ नोट, अब निकालो, चूड़ियाँ निकालो, कपड़े निकालो, सब निकालो। मालूम पड़ जाएगा किसमें देखो, हो सकता है किसी और चीज में हो, किसी भी चीज को अपन इतना जल्दी क्यों मान लें? भगवान का मामला है ना। वही मेरे को भी तो आपके सामने, इसलिए मैं भी तो बिल्कुल खोज खोज के कर रहा होता कि आपको ठोस ठोस के भर दूँ अच्छे से कि हाँ जो हुआ सही हुआ। कपड़े निकाल दो बेटा, निकाल दो कपड़े पर सब, सिर्फ मूर्ति रहेगी तो पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। ये चिपक ही रही हो, देखो मेरा हाथ ही भारी हो गया, हाथ ही भारी हो गया। ये हो सकता है क्या? बताओ। देखो मैंने क्या बोला, चिपकी हुई दाढ़ी और एक आंख बड़ी एक आंख छोटी, मूर्ति को देख लो हाथ में लेके, वही पोजीशन, वही दाढ़ी चिपक देखी। देखो अच्छा मूर्ति की मैंने देखा था मूर्ति को। एक बड़ी एक छोटी, सही बोला। यही वाली वो आ रही है आपके। ये सियाह नेगेटिव आ रहा है, आ रहा है। अब आप देख लो, 2 मिनट लगेंगे बस। आदेश,
हो गया पॉजिटिव? ये आपको इनको साथ दो और साथ दो, ये रखता हूँ। हो गया? देखा चमत्कार? ये चमत्कार। अब ये मूर्ति करूँगा, देखो मूर्ति होती है, पता चल जाएगा। रखना बेटा मूर्ति। हाँ उठा सकते हो, उठा। इसको कोई बात, इसको खा लेना चाहिए, हम खा लेना, और एक बार देखिए। कोशिश करता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है ना, कोशिश करता हूँ, जो मूर्ति है वो उसको चीज़ डली हुई है, उसका नहीं बोल सकता, बाकी फिर कोशिश करता हूँ। आदेश देख लो आप, दिख रहा है कुछ? ठीक है, अब मूर्ति को रखो सिंहासन के अंदर। ठीक है, ठीक है, उठाओ मूर्ति को वापस, खाली करो सिंहासन। अब देखो, देखा? अब रुक जाओ, ये चालू रख जाओ। अब देखो, आदेश हुआ, खुली, खुल रही है। तो गड़बड़ कहाँ है? मूर्ति के अंदर। एक करना बताओ, आप बोलो। अब तो ये भगवान सही है, आप बोलो लाइन से, किस किस को करना है? सबको कर दो तुम तो। बस यहाँ शुरुआत है बेटा। हाँ। जय भगवती। खुल गया? सही है? हाँ। ये भी सही है। ठीक है? हाँ। इनको देख लिया अपन? हाँ। ये खुल गया। और इनको देखें? हाँ। सबको देख दो आप तो। अरे आपके सामने दिखा रहे हैं। आप तसल्ली करो, आपको तसल्ली होना चाहिए। अपन ने पैसे दिए ना, मजा आना चाहिए। ये बार बार थोड़ी आना होता है। ठीक है? हाँ। हो ये बोले बाबा देखो, अब लड्डू गोपाल देखो, गौ माता देखो। जी वो साईं बाबा वो ये देख कछुआ सही है। हाँ कछुआ देख। ये नहीं सही है, पूछो क्यों? हाँ ये अगले कोण है, यहाँ पानी रख दिया, कैसे आएगा सही? इसको यार अभी सही हो जाएगा, अभी तुरंत हो जाएगा। देखो ये मैं इधर रखे तो ये दीक्षा बदलती देती, इस स्तर पे रखो। अब दीक्षा को बोलो कैसा मत करा था। हम जैसे भगवान रखत बा वापस वैसे ही कर दे, अपनी अकल चला। कोई बात। अब देखो हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये सही दिशा आ गई। ये पहले मैं यही रखे थे उसको। दिशा का फर्क पड़ता है, यही तो बता रहा हूँ आपको मैं सब चीजें। और क्या बोल? हाँ तो हमारी देखा उनने सब सही बताई, तो बोला इनकी गलती बताई, ये जो हमसे लड़ा। ये बहुत पॉजिटिव है। ये ठीक है? ठीक। घंटी भी पॉजिटिव आएगी। ये शंख, ये घंटी है।
ये टेबल का स्थान सही है वो? अभी देखो पानी भरा हुआ है ना, हाँ अब देखो इसको, आधी कह रही हो, हम्म। तुलसी पत्र डला हुआ है, फिर भी इसको उठा के इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, वापस पानी को रखो इधर, फिर देखते हैं इससे बड़ी तुलसी का पत्ता हटा तुलसी का दो जगह बदल देना। अब देखो ये खुल गया पूरा। ये ध्यान रखना बेटा, पानी इस तरह भी रखना है। ठीक है, और कुछ, बस और कोई भगवान इधर नहीं।